जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम सभी लोग जानेंगे ग्रामर को स्टार्ट जो पॉइंट होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर चलेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखें तो हम लोग को जानना क्या होता है, द सेंटेंस। वाक्य जो होते हैं ये वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य बनता कैसे है, वाक्य में कितनी भेद होती हैं, ये सभी चीज़ें जानना है। ठीक, लेकिन आज का कोटेशन आपको हम बता दें। आज के कोटेशन में आपको हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे कि देखा जाए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पिता लिखा हुआ है, यहाँ माँ लिखा हुआ है। तो ये आज का कोटेशन हम लोग यहीं से लेकर चलेंगे। कह रहा क्या, गुरु से ज्ञान सीखो। ठीक है, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार, और माँ से संस्कार। तो आज का यही कोटेशन है। इसको आप लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे जो सेंटेंस है, सेंटेंस को कैसे हम लोग को समझना है, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन हिस्सों को आज ख़त्म करना है, उन चीज़ों को सभी को जानना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रामर में हमने सेंटेंस की बात किया, तो सेंटेंस को अगर देखें तो पहला इसमें बात किया जाए, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का डिफिनेशन होता क्या है। ठीक, सेंटेंस का डिफिनेशन होता क्या है। जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ क्या, कह रहा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that expresses a complete thought and makes a complete sense is called sentence। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो शब्दों का समूह होता है, जो शब्दों का ग्रुप होता है, वह क्या करता है, एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, पूर्ण जो विचार होती है उसको दर्शाता है या बनाता है, वही क्या कहलाता है, आपका सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब आते हैं सेंटेंस कैसे। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जो अभी हम बोल रहे हैं, जिन बातों को बोल करके हम आपको बता रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, वह एक प्रकार से अगर हम मान लेते कोई बात बोल दें, जैसे वह हमने बोल दिया, तो वह है क्या, हमने तो बोल दिया वह है, लेकिन वह है क्या, तो इसी चीज़ को हमको जानना है। मान लेते हमने बोला वह है, तो वह जो है ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। वह खाना खाया, ठीक है, वह खाना खाया। अगर हमने लिख दिया, बता दिया वह खाना खाया, अगर वह खाना खाया की बात किया जाए तो इसका मतलब ये पूरा बात इसमें बता दे रहा। लेकिन अगर पूरा बात न कह करके सिर्फ वह सिर्फ बोलेगा, इसका मतलब क्या है, वह कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जब कंप्लीट आपकी पूरी बातें रहेंगी, वह एक अलग विचार प्रकट करेगा, अलग एक भाव प्रकट करेगा, वही हमारा जो होगा वह सेंटेंस हो जाएगा। अब आते हैं सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि सेंटेंस का जो डिवाइडेशन हुआ है उसको देखेंगे। सेंटेंस को दो वर्गों में बांटा गया है, देखा जाए दो पार्ट में बांटा गया है, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका कर्ता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। और आते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, प्रेडिकेट का मतलब विधेय, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए होंगे। सब्जेक्ट अगर देखा जाए, मान लेते हैं अगर हमने कोई भी सेंटेंस लिख दिया, जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ, ठीक, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक नहीं, यहाँ पे पूरा देखा जाए 6 सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ें पूछे गई हैं। उसी के अनुसार से अगर देखा जाए, इसमें लिखा है ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कह रहा है कि जो निम्नलिखित कर्ता हैं उन पर क्या करिए, गोला बनाइए, सर्कल बनाइए। ठीक है, गोला बनाना है, सर्कल बनाना, कैसे बनाया जाएगा, तो उसको देखिए क्या चीज़ें क्या हैं, उसको समझिए। अब बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे इसमें क्या है, जैसे लिखा हुआ है ही हेल्प्ड मानवी, यहाँ लिखा है ही हेल्प्ड मानवी, तो ये जो ही आपका दिख रहा है यही आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, उसके बाद जो बाकी बचते हैं, बाकी जो बच रहे हैं, आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, बाकी जो बच रहे हैं आपके यहाँ पे,
ये आपके क्या है, प्रेडिकेट हैं। ये क्या है, आपके प्रेडिकेट हैं। सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई भी बचता है वह आपका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप समझ चुके होंगे। तो देखते हैं इसमें जो है क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। आपके लिए ये इतना पूरा समझिए एक प्रकार से HW है। इस HW को आप देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बताना क्या है, एक में आपको सब्जेक्ट को चुनना है और एक में प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद बाकी सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने पहले बता दिया, यहाँ पे आपको जो ही दिख रहा है ये सब्जेक्ट है और हेल्प से लेकर के मानवी तक ये प्रेडिकेट है। तो उस दूसरे वाले में सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, sang ए सॉन्ग लेकर के आपका प्रेडिकेट है। फिर यहाँ देखेंगे रोहित जो है आपका, ये रोहित जो है सब्जेक्ट है, गिव ए बुक टू मी जो है ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक, इसी प्रकार से आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर आपको प्रेडिकेट छांटना है। तीन में हमने तो बता दिया कि ये तीनों में जो है कि प्रेडिकेट है कौन सा, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट है कौन सा, हमने बता दिया। तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन तीनों में बता दिए हैं तो बाकी इन तीनों में आप होमवर्क कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। चलिए तब इससे आगे चलते हैं। जो सब्जेक्ट की पॉइंट आती है, सब्जेक्ट को जो बांटा गया है वो इसे हेडवर्ड और क्वालिफायर में जो बांटा गया है ये हैं क्या, इसको समझते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नोट किया गया है। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक है हेड वर्ड और एक है क्वालिफायर। ठीक, हेड वर्ड जो होता है, हेड वर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे आप पहचान कर पाएँ। जैसे नाउन आता है, जो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आ जाए और जीरेंड आ जाए। तो जीरेंड क्या होता है, जब कभी भी देखा जाए एक ऑब्जेक्टिव जीरेंड होता है, एक सब्जेक्टिव जीरेंड होता है। ये सभी चीज़ें अगर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें अगर ING अगर आ जाए, ठीक है, ING अगर आता है तो इसका मतलब है एज ए सब्जेक्टिव जीरेंड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें ING अगर आ जाए तो एज ए ऑब्जेक्टिव जीरेंड हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इस चीज़ को अगर देखते हैं तो क्या चीज़ें इसमें मिल रही हैं। ठीक, तो देखेंगे इसमें कि जैसे कि नाउन प्रोनाउन हो गया, फिर उसके बाद क्वालिफायर में अगर हम लोग देखें तो क्वालिफायर में क्या क्या चीज़ें आते हैं। क्वालिफायर का मतलब क्या होता है, क्वालिफायर का मतलब होता है आगे बढ़ाने वाला। क्वालिफायर का मतलब होता है आगे बढ़ाने वाला। इससे पहले जो बता रहे थे उसमें मैंने हमने नोट कर दिया है, आप उसको देख करके नोट कर सकते हैं। अब आते हैं डिटरमाइनर। क्वालिफायर को देखा जाए तीन वर्गों में बांटा गया, 1, 2 और 3। तो पहला क्या है, डिटरमाइनर, इसका मतलब होता है निश्चित करने वाला, यह निश्चित कर देता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जनबे करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव जो चीज़ें हैं इसको अभी हम आपको अच्छे तरीके से और बाकी के बाकी सब अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक उदाहरण यहाँ दिख रहा होगा जो ये हमने कलर कर दिया, घेर दिया, ठीक है। इसमें उदाहरण में आपको हम समझा रहे हैं कैसे क्या है। ठीक, देखिए जैसे हमको समझना क्या है, पहले पहले हमको समझना है जो जहाँ से जैसे दिया है। जैसे यहाँ पे द लिखा हुआ ना, ये द जो लिखा हुआ है तो ये देखा जाए निश्चित कर दे रहा है, या क्या कर दे रहा है, तो निश्चित कर दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, डिटरमाइनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटरमाइनर। अब लिटिल यहाँ लिखा ना, लिटिल एक प्रकार से देखा जाए, जो लिटिल है ना, तो लिटिल एक प्रकार से देखा जाए ये कुछ न कुछ निश्चित करने के बाद कुछ विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ये विशेषता बता रहा है किस चीज़ का भाई, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन बॉय जो है, बॉय अगर देखा जाए ये क्या हो रहा भाई, यही तो मेन कहानी इसी की है, इसी की कहानी। तो ये तो हेड वर्ड में आ गया। हेड वर्ड में जो होता है तो देखा जाए हेड वर्ड में ये कहानी पूरी किसकी है, ये नाउन प्रोनाउन की, यानी कि ये नाउन है, यानी कि ये क्या है, हेड वर्ड भी है और हेड वर्ड में जो हिस्से आते हैं वो क्या आते हैं, नाउन, यानी कि नाउन है। फिर देखिए वीपिंग, वीपिंग दिया ना, तो वीपिंग अगर देखा जाए, वीपिंग यहाँ पर आपका कौन सा काम कर रहा है, ये वीप जो है यहाँ सब्जेक्ट के साथ साथ है। क्योंकि देखिए कभी भी ING अगर लगा होता है किसी में भी,
अगर आईएनजी लगा होता है किसी भी वर्ड में तो उसके आगे जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब भी आगे लिखा होता है, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है। जबकि देखा जाए मदर के बाद यहाँ इज का प्रयोग किया, इसका मतलब यहाँ से लेकर के आपका, यहाँ से लेकर के आपका ये, यहाँ से लेकर के आपका ये इतना आपका क्या था, सब्जेक्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसी सब्जेक्ट में आपको जानना ये है कि कौन सा क्या है। जैसे हमने यहाँ पर द को बता दिया डिटरमाइनर, ठीक है, द को बता दिया डिटरमाइनर, और लिटिल को हमने बता दिया क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव बता दिया। और बॉय को हमने बता दिया नाउन जो हेड वर्ड है। और वीपिंग क्या हो गया, ये भी किस में आ जाएगा, जीरंड में आ जाएगा। लेकिन इसमें करना क्या है, ये वीपिंग जो होता है आपका जीरंड में तो आ रहा है, इसके बाद वाली जो प्रक्रिया होती है यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो प्रक्रिया होगी, ये टोटल के टोटल हो जाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज हो जाते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाते हैं। पहला आपका क्या मिला, डिटरमाइनर, निश्चित हो गया। दूसरा आपका क्या मिला, एडजेक्टिव मिला। तीसरा आपका क्या मिला, आपका हेड वर्ड मिला। क्या मिला, हेड वर्ड मिला। और उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी हेल्पिंग वर्ब से पहले की, वो सभी क्या होंगे, आपके आपके एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरा भी यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा, ये इस उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार, इसमें क्या करना है, कैसे इसको समझेंगे, ठीक। यहाँ पर देखेंगे द इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, डिटरमाइनर हो गया। ओल्ड क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा था, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैन माने आदमी होता, आदमी क्या है, नाउन है, ये क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग देखिए इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, ये क्या है, हेड वर्ड में भी जाएगा, लेकिन क्या है, हेड वर्ड में जीरेंड होगा, हम ये जीरंड की पहचान हो जाएगी। लेकिन देखा जाए जब जैसे ही आपको हेड वर्ड मिल जाए, उसके बाद की जो प्रक्रिया अगर हो रही है, तो देखा जाए इसमें अगर हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल है तो हम प्रेडिकेट में चले जाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएंगे। एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ से लेकर के आपका स्टैंडिंग इन द कॉर्नर जो होगा, ये आपका हो जाएगा किसमें, एडजेक्टिव फ्रेज में। और लॉफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं, आगे की जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, एक ग्राफिक डिजाइन के द्वारा किए हुए हैं, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, ठीक। हमने सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया, सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया। अब हम लोग चलते हैं प्रेडिकेट, यानी कि जो सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, ठीक। अब हम जानेंगे इसके बारे में, प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट जो होता है, इनको तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तीन भागों में। देखा जाए कौन कौन, यहाँ क्या है, यहाँ पर दिख रहा होगा वर्ब, यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ दिख रहा होगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो यहाँ वर्ब को अब देखेंगे एक एक करके, हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे, ठीक है, एक एक करके लेके चल रहे हैं। जो वर्ब होता है, वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे। वर्ब को देखा गया, पहला होता है ट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब को हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। और इसको इंट्रांजेटिव वर्ब को बोलते हैं हम लोग क्या, अकर्मक क्रिया। और फ्रेजल जो होता है, आपको पता है फ्रेजल जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार से, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद चीज़ें आएंगी। अभी हम फ्रेजल को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया है। हम चाहते हैं इसके लिए एक अलग सी 5-10 मिनट की वीडियो जो होगी, आपको अच्छे से अच्छे हाँ समझाने का प्रयास करेंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। ये सकर्मक, अकर्मक, ठीक है, फ्रेजल। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब देखा जाए ये इतने भाग में, यानी कि टोटल 5 भागों में बांटे गए हैं, टोटल 5 भागों में। किसको, वर्ब को, वर्ब को 5 भागों में बांटा गया। पहला ट्रांजेटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजेटिव वर्ब, तीसरा फ्रेजल, और चौथा हेल्पिंग, और पांचवा लिंकिंग।
तो देखा जाए इसमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है कि जैसे ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव और फ्रेजल को मिला करके मेन वर्ब कहा जाता है, ठीक है, मेन वर्ब कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है और लिंकिंग वर्ब जो आपको दिख रहा है, इन दोनों को मिला करके हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें देखबे करते हैं आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस जो होंगे, उस सेंटेंस के अनुसार से भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, उसका पूरा का पूरा फार्मूला मिल जाएगा, ठीक, पूरा का पूरा फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको पहचान करना है। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान कर लेना है। तो इसको आप तो पहचान कर सकते हैं। पहला जो आपको ही लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो क्राइज है ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। फॉर ब्रेड जो लिखा हुआ है तो ये एक क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा जो ऑब्जेक्ट में आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, जो भाव को पूरा करेगा, ठीक है, भाव को पूरा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या, कारक एक प्रकार से, ठीक है, कारक भाव को पूरा करेगा, ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें देखा जाए, इसके आगे यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई हैं इसको आप होमवर्क के जरिए आप लोग सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान करना है। पहला जो आपका होगा सब्जेक्ट होगा, दूसरा उसके बाद जो बचता है वो आपका वर्ब होगा, बाकी उस वर्ब के बाद जितना बचेगा वह क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग ट्रांजेटिव वर्ब को पहचान करने के लिए पहले हम लोग चलेंगे, ट्रांजेटिव वर्ब को कैसे पहचाना जाएगा। जैसे ट्रांजेटिव वर्ब को पहचान करने के लिए एक तरीका है जिसमें व्हाट, हुम और व्हिच लगाया जाएगा, जिससे कि पहचान कर सकें, ठीक। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आगे थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है, जो हम लोग ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है, इन सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेके। अगर हम सब्जेक्ट को लेकर चलें तो सब्जेक्ट में अगर देखें तो आता है पहले डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, ये इतना जो मिलाते हैं अगर हम लोग तो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, इतना आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये इतना मिला करके आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी कि एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। अगर उनको हम सूत्रों पर डिवाइड करें तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहेगा, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये दोनों एक ही होते हैं, बस उसमें बताना होता है कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ठीक है, तब उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बताते हैं, अन्यथा ऑब्जेक्ट ही बताते हैं, ठीक। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। और जहाँ तक है कि आज की वीडियो में अगर आपको इतना हम बता दिए हैं, अब क्योंकि टाइम के अनुसार से आपको ज़्यादा बड़ा ना वीडियो बनाते हुए छोटे छोटे वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपको ग्रामर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ एक बार और रिवीजन करते हुए मैं चला जाऊँ, तो चलिए एक बार देख लेते हैं खटाखट, आप लोग ध्यान से एकदम देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 1 सेकेंड आप अपने पलक को झपकाइएगा मत, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, खाली ध्यान पूर्वक देखिए कैसे क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस आप जान चुके हैं कि अगर कोई भी वाक्य अगर होता है वह क्या करता है, पूरा भाव प्रकट करेगा, पूरे विचार अगर प्रकट करता है वह सेंटेंस होता है। अगर कोई भी सेंटेंस अधूरा है तो वह एक सेंटेंस नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, जिस चीज़ को अगर हम अधूरा पे रोक दें तो वह सेंटेंस में नहीं आएगा। अगर हम पूरा बोल रहे हैं तब आ जा करके आप समझ पा रहे हैं, वह आपका सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस को देखा जाए तो सेंटेंस दो भागों में बांटा गया, सेंटेंस जो है दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट जो होता है वाक्य का पहला जो होता है वह सब्जेक्ट होता है, बाकी जो बच जाते हैं वह क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। उसी प्रकार देखा
देखा गया कि हम लोग पहले सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में बाँटा गया, एक हेड वर्ड है और दूसरा क्या है आपका क्वालिफ़ायर, ठीक है। हेड वर्ड में क्या होते हैं और क्वालिफ़ायर में क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं जो अभी बताए हैं। जैसे सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आपका कर्ता होगा और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय होता है। हेड वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द और क्वालिफ़ायर का मतलब होता है आगे बढ़ाने वाला, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, उसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसमें हमने क्या बताने का प्रयास किया। जैसे सब्जेक्ट को हमने उसमें बताया कि हेड वर्ड और क्वालिफायर में, तो हेड वर्ड में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जीरेंड आता है, और उसके बाद आते हैं क्वालिफायर में। क्वालिफायर में अगर देखें तो क्वालिफायर को डिटरमाइनर में, एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव फ्रेज में। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कौन सा क्या क्या है उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, उसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए जो यहाँ द लिखा हुआ है ये आपका डिटरमाइनर है। उसके बाद लिटिल जो आपका लिखा हुआ है वह एडजेक्टिव है, और बॉय जो है आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है वह क्या है, नाउन है, यानी कि हेड वर्ड है। और वीपिंग जो यहाँ दिख रहा है बिना हेल्पिंग वर्ब के अनुसार से लिखा है, आईएनजी के आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दिख रहा है, ये जीरेंड भी होगा। और साथ साथ में अगर देखा जाए हेल्प यहाँ से वीपिंग से लेकर के आपका मदर तक यहाँ पर जो लिखा हुआ ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और इज आपको समझ में आ रहा है, इज से लेकर के नाउ प्लेइंग तक आपका प्रेडिकेट होगा जो पहले ही बता चुके हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ द जो है आपका डिटरमाइनर है, ओल्ड आपको जो दिख रहा है ये एडजेक्टिव है, और मैन जो दिख रहा है नाउन यानी कि हेडवर्ड है, और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर जो आपको दिख रहा है इतना, ये आपका हो जाता है टोटल का टोटल एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ लाफ जो दिख रहा है ये आपका हो जाता है प्रेडिकेट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। फिर इसके आगे चलते हैं, आगे क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा होगा सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को कैसे आप समझेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस को देखा गया, किसी ने बताया कि सब्जेक्ट के बारे में आपने जान लिया, अब प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। प्रेडिकेट को देखा गया कि प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला क्या होता है आपका वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वर्ब को देखा जाए, अब स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे पहले नंबर से। वर्ब को अगर देखें तो वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में यहाँ आपको दिख रहा होगा कौन कौन सा है, ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब, फ्रेजल और हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये 5 हो गए। अब देखा जाए जो ट्रांजेटिव वर्ब होता है, इंट्रांजेटिव वर्ब होता है, फ्रेजल जो होता है, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है, मेन वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये इस प्रकार हो गया। अब इसके आगे अब हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो लिखा हुआ है इसके अनुसार से अगर देखें तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, यहाँ क्राई जो हो गया ये हमारा वर्ब हो गया, और इसके बाद जो दिख रहा कि फॉर ब्रेड जो दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग ट्रांजेटिव वर्ब की बात करें, ट्रांजेटिव वर्ब की पहचान करने के लिए व्हाट, हुम, विच, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो ही क्राइज फॉर ब्रेड, तो वह किसके लिए चिल्ला रहा था, रोटी के लिए। तो यानी कि जो ब्रेड आपको दिख रहा है ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ये जब सेंटेंस को कंप्लीट करेगा तो यह कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ये ब्रेड क्या इसमें कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके आगे देखेंगे कि ये जो हमने अभी पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है, तो इन सभी चीज़ों को सूत्र के द्वारा कैसे दर्शाया जाए, जो हमने अभी हिस्सों में डिवाइड किया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो सेंटेंस 2 हिस्सों में बांटा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट हुए तो सब्जेक्ट के कौन कौन से हिस्से थे, और डिटरमाइनर था, एडजेक्टिव था, हेडवर्ड था, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज था, और प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इतने बड़े यही फार्मूले होते हैं, इसी फार्मूले से हमको लेकर चलना होता है आगे जो भी प्रक्रिया करना होता है सेंटेंस को पहचान करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार से नए नए वीडियो आप तक पहुंचने का और ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बेल आइकन जब आप प्रेस किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो ये रहा आज का वीडियो।
अब चल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी इस ग्रामर से जुड़ी हुई या अन्य सब्जेक्टों से लेकर के सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक, धन्यवाद।